एशियन गेम्स में कुछ भारतीय खिलाड़ियों को वीजा ना देकर, उनको मान्यता ना देकर के चीन ने एक ऐसा कदम उठाया है जिस पर भारत सरकार ने भी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। यहां तक कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने चीन जाने का अपना दौरा ही रद्द कर दिया। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी एक्सक्लूसिवली है बात करने के लिए, जिन्होंने भी, जो कि देश के पूर्व खेल मंत्री, उन्होंने भी अपनी राय ट्वीट करके सामने रखी है। किरण रिजिजू साहब से बात करते हैं। किरण सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर, भारतीय खिलाड़ियों को सिर्फ इस प्रिटेक्स्ट पे वीज़ा नहीं देना, उनको एक्रेडाइट नहीं करना कि वो अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, मैंने देखा आपने भी इस पर ट्वीट किया। खेल मंत्री जैसा मैंने कहा कि जा नहीं रहे हैं, आपको लगता है कि चाइना को ऐसा नहीं करना चाहिए? नहीं, ये नई बात नहीं है। चाइना अरुणाचल के लोगों को चाइना में एंट्री के लिए प्रॉब्लम देते हैं, वीज़ा नहीं देते हैं, ये अभी का नहीं है, पहले से भी होते आ रहे हैं। अरुणाचल के मुख्यमंत्री हो या मैं खुद मिनिस्टर के रूप में भी, वो लोग प्रॉब्लम देते रहते हैं। और पहले एक बार मैं जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे 2008 जब बीजिंग एशियन गेम्स ओलंपिक्स हुए थे, तो बीजिंग ओलंपिक्स गेम्स में 2008 उसमें तो मुझे आराम से फिर वीज़ा दिया था। तो कभी कभी चाइना का जो पॉलिसी है वो समझ में नहीं आता है, और हम लोग तो ये चाहते हैं कि चाइना इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो एशियन गेम्स में हमारा अरुणाचल के कुछ खिलाड़ियों को अलग से उन्होंने वीज़ा देने से इनकार किया। हम लोग सब उसको लेकर के बहुत ही गुस्सा है, दुखी भी है कि हमारे खिलाड़ियों को एक मौका एशियन गेम्स में प्रदर्शन करने का मौका गंवाना पड़ा। उनका इस तरह का बर्ताव से अरुणाचल का स्टेटस चेंज होने वाला तो नहीं है। वो अरुणाचल को इंडिया का हिस्सा नहीं मानते हैं। और अरुणाचल के लोग अरुणाचल को चाइना के साथ किसी भी तरीके से नहीं जुड़ते हैं, ना इतिहास में ना भविष्य में। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। उस स्थिति को किसी तरह से बदल तो नहीं सकते हैं। तो ये बार बार हमारे अरुणाचल को वो इंडिया का हिस्सा नहीं मानना या उनके लोगों को इस तरह का वीज़ा देने से इनकार करना, ये कोई तरीका नहीं है। दूसरे जो बात है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को इस बात को लेकर के चाइना के साथ प्रोटेस्ट लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स का जो रूल है, ओलंपिक का जो चार्टर है, उसके मुताबिक किसी भी खिलाड़ी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो ये इंडिया के जितना टीम है, हमारे देश के जितना खिलाड़ी है, उसमें से अरुणाचल के खिलाड़ियों को छांट के वीज़ा नहीं देना और एंट्री बैन करना, ये बहुत ही गलत किया चाइना ने। मैं उसका ज़ोरदार खंडन करता हूँ। चाइना का इस कदम से हम लोग भविष्य में भारत सरकार सही कदम उठा के जवाब देने के लिए जो फैसला लिया है, उसका हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी भी दिया है। चाइना के इस कदम से भारत सरकार ने एक जवाबी कार्रवाई की है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर का हंगझाओ एशियन गेम्स के ओपनिंग सेरेमनी में जाने वाले थे, उसको भी कैंसिल कर दिया। और हाई लेवल ऑफिशियल्स जो एशियन गेम्स के लिए जाने वाले थे, वो भी कैंसिल कर दिया। और हमारे अरुणाचल के जो खिलाड़ियों को हम लोग मदद करेंगे। हमारे तीनों लड़की मेरे पास आई। हाँ, मैं पूछने वाला था, आप उनके संपर्क में भी हैं? वो तीनों लड़कियों को मैंने कहा कि चिंता मत करो, आप लोगों का भविष्य को हम देखेंगे, ये हमारा दायित्व है। जो चाइना का व्यवहार है, इसको लेकर के इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जितना जोर से कदम उठाना चाहिए वो नहीं उठाते। इसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ पर्सनली। क्या आपको वजह क्या लगता है सर कि क्यों नहीं वो लोग उठाते हैं, जब देख रहे हैं कि इस तरह का क्लियर? मैं नहीं कहना चाहता हूँ किस लिए नहीं उठाते हैं, मगर आपको पता लग ही जाएगा उसका एक्शन से कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, एशियन ओलंपिक काउंसिल, ये दोनों चाइना को प्रेशर क्यों नहीं डाल पाया। हम थोड़ी ना बिना वीज़ा के चाइना जाएंगे, वो हमारा देश थोड़ी है कि हम ऐसे चाइना चले जाएंगे। अरुणाचल के लोग पूरे पुरजोर विरोध करता है चाइना का इस तरह का हरकतों से। और चाइना का अरुणाचल को डिस्प्यूटेड टेरिटरी बोलना
अरुणाचल को इंडिया का हिस्सा नहीं मानना ये बहुत गलत है। हम इसको बिल्कुल नहीं मानते। अरुणाचल प्रदेश के लोग पूर्ण रूप से भारत के साथ दिल दिमाग और हर तरीके से जुड़े हैं, क्योंकि हम भारत के हिस्सा हैं, भारत के हिस्सा ही रहेंगे। और अरुणाचल के लोग कभी भी चाइना के साथ किसी भी रूप से कोई संबंध नहीं रखते हैं और किसी रूप से हम जुड़ते नहीं हैं, ना इतिहास में, ना वर्तमान में, ना भविष्य में। मुझे लगता है भारत सरकार ने बड़ा अच्छा पोजीशन लिया, खिलाड़ियों को भी बल मिलेगा जो पोजीशन आप लोगों ने लिया है उसके बाद। सर, एक और इशू पे आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस पे एक्सप्लिसिट बात की मुझसे। सर, नई पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स को लेकर के आप सीनियर मिनिस्टर हैं, एक ट्विटर वॉर चल रहा है बीजेपी अध्यक्ष और जयराम रमेश महासचिव कांग्रेस के बीच में। उन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि ये तो मोदी प्लेक्स और मोदी मैरियट लगता है, 7 सितारा होटल लगता है, और अगर हमारी सरकार 2024 में आई तो हम देखेंगे कि इसका कैसे सदुपयोग किया जाए। इस पर नड्डा साहब ने भी पलटवार किया है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं विश्व भर में कितने देशों का पार्लियामेंट बिल्डिंग देखा है, मैं गर्व से कह सकता हूं कि भारत का नया संसद भवन विश्व का सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा पार्लियामेंट हाउस है। और एक महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस बदलने का बात करते हैं ना, अब भारत वापिस वो पुराने दिनों में नहीं जा सकते। पुराने दिनों में कांग्रेस के ज़माने में भारत को थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते थे, मतलब गरीब देश जो डेवलप नहीं है, और कहते थे भारत के इकोनॉमी को हिंदू ग्रोथ रेट से बढ़ने वाला, कि 2-3% से बढ़ने वाला। आज विश्व का सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था बड़े देशों के बीच में नंबर 1 भारत है। वो युग में वापस जाना चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में उभरता हुआ भारत, चमकता हुआ भारत, देश को, पूरे विश्व को, सबको मालूम है कि आज मोदी जी का नेतृत्व पूरा देश ही नहीं विश्व का नेतृत्व दे रहे हैं। तो क्या आप भविष्य में रहेंगे कि नहीं कांग्रेस का वो पास्ट हिस्ट्री में वापस जाना चाहेंगे? कांग्रेस का जो इतिहास है उसको कोई याद करना भी नहीं चाहेंगे। बेसिकली उनका कमेंट है कि इतना लैविश और इतना बड़ा बनाने की यही तो चाहिए, नया भारत इसी को तो कह रहे हैं। बड़ा बिल्डिंग, बड़ा स्ट्रक्चर। आज पिछली 9 साल के अंदर में जो हम देख रहे हैं, जो बनाया है, नया वार मेमोरियल शहीदों के लिए, नया पुलिस मेमोरियल पुलिस कर्मियों के लिए, कर्तव्य पथ, विशाल रूप से वो जो राजशाही का सोच को छोड़ते हुए राजपथ को छोड़ के कर्तव्य पथ, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत में, नया पार्लियामेंट बिल्डिंग, हमारा जो भारत मंडपम, इतना खूबसूरत कन्वेंशन सेंटर, यशोभूमि, दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर में से एक से बढ़कर एक जो भारत देश में बना रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल का एक साथ एक जगह बनाना। हमारा आप कल्चरल हेरिटेज से लेकर के, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से लेकर के, बाकी मेमोरियल्स और हर एक कार्यक्रम हाईएस्ट लेवल में हमारा डिजिटल कैंपेन चलना है, जो स्केल, स्पीड और जिस भव्यता से हर चीज़ आगे बढ़ रहा है, हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। कांग्रेस के लोग तो भारत आगे बढ़ेगा तो दुखी हो जाते हैं, इसमें आश्चर्य की बात तो है ही, लेकिन ये अफसोस की बात भी है कि भारत आगे बढ़ रहा है और कांग्रेस के लोग इससे दुखी हैं। ये हमारा देश के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में देश अब पीछे देखने वाला नहीं है, आगे चलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू साहब, जिन्होंने बहुत साफगोई से हमसे बात की, चाइना के इशू पर अपना मत रखा, और साथ ही नई पार्लियामेंट स्ट्रक्चर को लेकर के कांग्रेस ने जो कुछ कहा है उस पर भी उनका कहना है कि अब देश वापस मुड़ के नहीं देखने वाला, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा।